इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग विच इज़ द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिसुलर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की बारहमासी नदी है। पेरिनियल कौन सी होती है? बारहमासी, यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो ओनली पेरिनियल रिवर की बात करें तो ये है हमारी कावेरी। इसका आंसर ऑप्शन क्वेश्चन है। जे कल की वीडियो में गलत हो गया था, हमसे गलती हो गई थी इसका आंसर देने में। इसका आंसर है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालयन नदी है? गंगा, जमुना, सतलुज, रावी। तो दोस्तों ये हमारी ऑप्शन सी सतलुज है। ट्रांस हिमालयन रिवर कौन कौन सी है? इंडस, ब्रह्मपुत्रा और सतलुज। नोट कर ले, ये तीनों कौन सी हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जल पशु है? क्रोकोडाइल, टर्टल, एलिगेटर या गैंगेटिक डॉल्फिन। तो दोस्तों ये है गैंगेटिक डॉल्फिन। ऑप्शन डी रहने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण सबसे कम वर्षा होती है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। तो दोस्तों चेन्नई में होती है। चेन्नई में जो तमिलनाडु में है वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून आता है। कौन सा? रिट्रीटिंग मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड सिटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा खोजा गया भारत का पहला शहर था? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सन 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। आप कमेंट कर बताएं कि हड़प्पा शहर था किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? 14, 15, 16 या 17। तो दोस्तों ये 17 आर्टिकल है। जे अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी जीडी के परीक्षा में रिपीट होता है। कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। 1977 में पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, के.एन. कारजू, जगजीवन राम। तो दोस्तों ये दी थी अशोक मेहता ने। नोट कर ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1909 के एक्ट, 1919 के, 1935 या 1947। 1935 के एक्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर को पुट फॉरवर्ड करा था। When महात्मा गांधी was arrested, who among the following took over the leadership of salt सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तेजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्बास तेब जी। कौन थे? अब्बास तेब जी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विच आर द फॉलोइंग इज अ फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? डल लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक या मानसरोवर। तो दोस्तों ये चिल्का है, कहाँ पर है आप बताएं कमेंट कर, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हमारी वीडियोस में रिपीट होता है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपको दिख गया। इसका आंसर ऑप्शन सी है, कलकत्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विच आर द फॉलोइंग मेक्स एन एस्चुरी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों ये है नर्मदा। आप एक बात याद रखें, जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो माफ़ कीजिएगा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं ये बनाती हैं डेल्टास। क्या बनाती हैं? डेल्टास। जो अरब सागर में गिरती हैं, नोट कर लें, वो क्या बनाती हैं? एस्टुरीज। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो बनाती है डेल्टा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, एम एन राय। तो दोस्तों वह थे बी एन राव। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी। सच्चिदानंद सिन्हा। आप कमेंट कर बताएं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? हम बता देते हैं कि सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप फर्स्ट का कमेंट कर बताएं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और एनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950। सिपोई म्यूटनी टिक प्लेस इन द ईयर, सिपोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर दिख गया है 1857। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय कौन थे? तो दोस्तों वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिगर पर्सन टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मोहन राय। तो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्हें पॉवर्टी का जिक्र करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सिटीज कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में कौन सी जगह भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो दोस्तों मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, किस जगह को पर्वतों की रानी कहा जाता है? दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, नैनीताल। तो दोस्तों ये है मसूरी। जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये एक तरह के हिल स्टेशंस हैं। क्या हैं? हिल स्टेशंस हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी मसूरी। मसूरी कहाँ पर है? कमेंट कर कर बताएं। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड का है। तो नेक्स्ट हम साइंस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल थ्रू ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिकाओं का निरीक्षण करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, एम जी स्केल्टन, रॉबर्ट हुक, थियोडर स्कैबन। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक थे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, INS विक्रांत। तो दोस्तों वह है INS विक्रांत, ऑप्शन डी। बीज ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर तत्व है? कॉपर, डायमंड, आयरन, सिलिकॉन। तो दोस्तों सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? डायमंड है। फिनोमिना विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वह प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है? स्टमक, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये स्टमक जाने की आमाशय में। विच आर द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स ऑफ ए पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ओ नेगेटिव, ए बी, ए बी। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है ए बी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियोस ऐसी ही आएगी पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, बल्ब का फिलामेंट बनता है किसका? टंगस्टन का। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विच ब्लड सेल्स आर नोन एज सोल्जर ऑफ बॉडी, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं? WBC, प्लेटलेट्स, RBC या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों WBC। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सीडोमोनास एपी, स्टेफिलोकोकस, बैक्यूलस, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड की बीमारी होती है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट कर दें कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ क्लास यूट्यूब पर मिल रही है, हम कोई भी इसका चार्ज नहीं करते। बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों की मूल इकाई है। ड्रॉप ऑफ ब्लड, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सेट ऑफ प्रोटीन, सेल। तो दोस्तों ये कौन सी है? सेल। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। बट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर, सेकंड, हर्ट्ज, होम। तो दोस्तों ये है द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट का करते हैं हम। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। बेरी बेरी इज कास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी, तो किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? तो दोस्तों ये विटामिन B1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर लाइट, निम्नलिखित में से किसने प्रकाश की खोज की? तो दोस्तों ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में रॉन्ग आंसर दिया गया था, इसलिए हम इसके करेक्शन करते हैं। इसका आंसर बेंजामिन। नेक्स्ट दोस्तों हम मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
ए और बी दो मिलकर किसी काम को ए और बी कितने दिनों में करते हैं? ए और बी करते हैं दोस्तों 20 दिनों में। बी और सी करते हैं उसको 10 दिनों में। सी और ए करते हैं दोस्तों 12 दिनों में। तो हम पहले निकालेंगे टोटल वर्क, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। पहले की एफिशिएंसी आएगी 3, दूसरे की आएगी 6, चौथे की आएगी 5। तो अभी हमको इन एफिशिएंसी का सम करना पड़ेगा। जब सम करेंगे 2A 2B 2 और C आ जाएंगे। A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी इधर कितनी आएगी, इनको ऐड करेंगे तो 3 और 6 आएगा 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 2। तो इनकी एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। तो हमें बताना है कि मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो दोस्तों मिलकर ये 60/7 दिनों में काम करेंगे। कितने दिनों में? 60/7 दिनों में। इसका ऑप्शन 60/7 डेज़ आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लेकिन डी में 60/7 आएगा। इधर 60 दिया, 60/7 आने वाला है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। 20 प्रशिक्षणों का माध्यम मान 75 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था। सही माध्यम ज्ञात कीजिए। तो 20 जो प्रशिक्षण थे उनका माध्यमान यानी कि उनकी एवरेज 75 दी गई थी। तो उनका सम कैसे निकलता है, हमने पहले पिछली वीडियो में बताया है कि आपको एवरेज होती है टोटल बाय सम ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम निकालने के लिए एवरेज और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 75 × 20 कितना आएगा? 1500। तो दोस्तों बाद में हमें पता चला कि 97 को गलती से 79 पर लिया गया था। तो हम इसमें कितना कम पड़ा था? 97 से 79 माइनस करें तो कितना माइनस हुआ, कम हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 18। तो कितना हुआ? 18। तो हम बाद में क्या करेंगे, इसको 18 ऐड कर लेंगे। इसमें 18 आएगा तो 1518। अभी हमें टोटल का सब वो निकालना है मादे, तो एवरेज निकलेगी। सम हमारा जे आ गया। टोटल कितनी टर्म्स थी? 20। तो इसको हम 20 से डिवाइड करें तो कितना आता है? तो जे आता है 75.9। 75.9 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्क एंड टाइम का है, समय और कार्य का। ए और बी किसी मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं। ए अगर उसे अकेले 18 दिन में करता है तो हमें बताना बी उसे कितने दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 18 आ सकता है। अगर इनका 18 आ गया तो इसकी एफिशिएंसी, पहले की एफिशिएंसी आ गई तो मिलकर 3, इसकी आ गई 6। तो इसकी 6 आ गई, 6 नहीं 6 आ गई, 6 नहीं 1 आएगी। इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 1 आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है? डेज डिवाइड वर्क डिवाइड बाय डेज। तो वर्क से 18/18 1 आएगा। तो इसकी 1 की ए आ गई और ए प्लस बी की 3 आ गई। तो 2 की क्या आएगी? ए प्लस बी में से 1 ही निकाल देंगे, 2 आ जाएगी। अभी डेज बच के टोटल वर्क आ गया 18। हमें बताना है एफिशिएंसी डिवाइड बाय बी की करेंगे कि बी कितने दिन में करेगा। 18 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 9 है। यदि एक संख्या ए से दूसरी संख्या बी से 10% कम है और बी 125 से 10% अधिक है तो बी ए के बराबर होगा। तो बोला है, पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इधर से आगे से शुरू करते हैं। बी को बोला 125 से 10% अधिक है। मान लिया जे बी है वो 125 से 10% अधिक है। तो मान लिया जे कोई नंबर है वो एन है, वो बी है। मान लिया बी से 125% अधिक है और बी 125 से, मान लिया वो 125 है, बी 125 से 10% अधिक है। तो 112.5 का आ जाएगा 12.5 जो 137.5 आ जाएगा। तो उसने बोला कि ए दूसरी संख्या बी से 10% कम है। तो ए बी से 10% कम है तो इसका 10% आता है 13.75। तो 13.75 अगर इसमें से हम माइनस करें तो क्या आंसर आता है हमारा? 12 है। 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी? तो एक वस्तु को बेच रहे हैं 2%, 2 हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दे दी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। तो इसका 30 आएगा। 30 माइनस ये कितना आएगा? 125 डिवाइड बाय 100 1.25। 1.25 तो ये कितना आएगा? ये आएगा 28.75%। आप कैलकुलेट कर लेना। इसका सही दिया है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात इतना दिया है। तो यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना करती है तो हमें पहले इधर से स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि उसका टाइम और डिस्टेंस दिया है। 364 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस आ गया टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड निकल जाती है। जी आती है हमारी 91। जे 91 फर्स्ट की स्पीड आ गई, पर उसकी रेशियो में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड की आ गई है। तो जे उस रेशियो में 7 दी है, उसकी स्पीड जो तो 13 आ जाएगा। 1 यूनिट की
13 आ गई। फर्स्ट की स्पीड की रेशियो है 6 यूनिट की आगे 78 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात जे दिया है, तो अगर संख्या निकालनी हो तो हमें इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मान लिया 2p रख लेते हैं, p का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर। अगर इनकी हम करें तो जे आता है, इनको सम करके जे 4p का स्क्वायर आ जाएगा, जे 9p का स्क्वायर आ जाएगा, तो जे 16p का स्क्वायर आ जाएगा। तो जे कुल मिलाकर आ जाएगा 29p का स्क्वायर। 29p का स्क्वायर दोस्तों आ गया हमारे पास, 29p का स्क्वायर आ गया 1856। अगर 1856 आ गया दिया हुआ उन्होंने, अगर p को हमने इधर निकालना है p स्क्वायर, तो जे आता है हमारा 18, इसको डिवाइड करेंगे 29 के साथ, अगर 29 के साथ इसको डिवाइड करें तो आता है हमारा 64। तो इधर p का स्क्वायर 64 है, तो p की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। अगर p की 8 आ गई तो संख्या कैसे निकलेगी, 2p, 2 इंटू p, 2 इंटू 8 16, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 8 32। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों 2 लिखा है, 2/5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5/6 के बराबर हो जाए। जान लिया कि मान लिया 2 के x जोड़ देते हैं, 2/x, पहले 2/5 थी, अब 2 इसमें 5 प्लस x दोनों में जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 5/6। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जे आ जाएगा 12 प्लस 6x, 12 प्लस 6x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जे आएगा 25 प्लस 5x। जे इधर जाएगा 6x माइनस 5x 1x हो जाएगा, जे 25 माइनस 12 आएगा तो जे आ जाएगा 13। इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है दोस्तों, ए रेशो बी दी है, बी रेशो दी सी दी, हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगी हमारी, पहले 7:9 करना है, फिर जो बी और सी दी है इसकी हमें ऐसे लिखनी है। तो अगर जे पास वाला इधर आ जाता है, जे इधर वाला इधर आ जाता है। पहले में आ जाएगा 21 रेशो 27 रेशो 45। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको निकालें तो 21 7 ये सभी चले जाते हैं 3 से, पहले का 7 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका 15, 7 9 15, ऑप्शन सी इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 540 का 75%, 540 इंटू 75% की बात करें तो 75 को हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5 1 5, ये आ जाएगा 6/5 इंटू 2/3। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर 424 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, यदि एक संख्या का 1/5 इतना दिया है, ये एक्स का मान लिया 1/5 है 81, तो हमें उसका 68% निकालना है। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 405। अगर 405 का 65 निकालें तो जो आता है हमारा 27.4, 68% ऑफ आ जाएगा हमारा 405। तो इसको आप काउंट करना, कैलकुलेट करना, 275.4 इसका आंसर रहेगा। बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। मान लिया ए रेशो बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लिया बी की 100 है तो इसकी 110 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें निकालें तो बताना है कि बी की आय ए से कितनी कम है, 10 किससे कम है, ए से, इंटू 100। तो अगर इसको हम काउंट करें तो इसका आंसर 9.09 रहेगा। आप कैलकुलेट करना, आप हमें बताना कि अगर आपसे नहीं निकला। यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने % अधिक है। मान लिया ए रेशो बी क्या दिया है, ए बी से 25% कम है। मान लिया बी की 100 है, ए आ जाएगा हमारा 20, मतलब 25% तो 75 आ जाएगा, 100 का 25 आता है, तो ये आ जाएगा हमारा। बताना है हमें कि बी ए से कितने % अधिक है। तो बी ए से कितना है ज़्यादा है, 25, A/75 इंटू 100, ये हमारा 3 से चला जाएगा, ये 100/3 हो जाएगा। 100/3 कितना है, 33.3%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लिया वो संख्या x है, वो 31 से कितनी उतनी बड़ी है, तो मान लिया उस संख्या से 31 को निकालें तो 75 में से उस संख्या को निकालें तो जे बराबर आता है। अगर जे इधर चला जाएगा, जे 2x = 75 + 106 हो जाएगा, जे इधर ऐड हो जाएगा, तो इसको 106 को 2 से डिवाइड करें तो 53